हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे एरे एज आर्गुमेंट। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों इन दिनों, वो पढ़ रहे हैं फंक्शन एंड फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारे पास अगर कोई वैल्यू है तो उसको हम लोग किस तरह से पास करते हैं। ठीक है, तो हमने इंटीजर को पास करना सीख लिया, हमने सिंगल पैरामीटर को पास करना सीख लिया, मल्टीपल पैरामीटर को पास करना सीख लिया, और उनमें क्या इश्यू आते हैं क्या नहीं आते वो भी हमने देख लिया। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि एरे को कैसे पास किया जाता है। तो एरे को पास करना बाकी वाले के थोड़ा सा अलग है। अगर आप कोई एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को वेरिएबल पास करता है तो उसका एक अलग मेथड होता है, अलग उसकी एक टेक्निक होती है, कंपाइलर अलग टेक्निक काम में लेता है। और अगर मैं एरे को पास करूं तो कंपाइलर अलग टेक्निक काम में लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि एरे में कुछ इश्यूज होते हैं। वो क्या इश्यूज है, वो कैसे टैकल होंगे, किस तरह से लिखा जाएगा, यही हमें इस वीडियो में सीखना है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि भाई हमारे पास मान के चलते हैं दोस्तों कि भाई दो फंक्शन है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि सिंपल आर्गुमेंट कैसे जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम रखा वॉइड हेलो। ये जो फंक्शन है दोस्तों, ये पहले लिखा मैंने और इसके नीचे मैं मेन लिख रहा हूं, क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूं। लेकिन अगर आप होंगे तो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई हमारे पास में हमारे प्रोग्राम का बेसिक आर्किटेक्चर मेन हो गया, और एक फंक्शन हमने एडिशनली लिया है। करेक्ट है। चलिए, अब शुरुआत मेन से होगी और मेन पर खत्म हो जाएगा, ये कभी चलेगा नहीं। चलाने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो हमने किया कॉल, तो ये कहलाती है कॉलिंग विदाउट पैरामीटर, क्योंकि इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी नहीं लगा, ये कॉलिंग विदाउट पैरामीटर। फिर हमने सीखा था कल कि भैया यहाँ पर अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है इंट ए इक्वल टू 5, तो यहाँ से हम लोग ए की वैल्यू को पास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 को पास कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें हम लोग उसकी वेरिएबल को पकड़ेंगे। तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 5। अब आप x के साथ जो भी चाहे, जो भी आपकी प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट है उसका अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्या हो जब यहाँ से कोई एरे पास किया जाए। ठीक है, तो पहले तो हम लोग एक एरे बनाते हैं। यहाँ पर एरे बनाया मैंने 5 का। ठीक है, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 ये 5 वैल्यू डाल दी। ऐसा करेंगे तो आपके पास में एक एरे बन जाएगा। ठीक है, बोर्ड में जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ उसको, रिटर्न 0, और ये हमारा खत्म। और यहाँ मैं एरे बना लेता हूँ। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5, तो ये है ए नाम का एरे जिसमें 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 होगी। और इसका जो सब्सक्रिप्शन होगा, इसका जो नेम होगा वेरिएबल का ना, वो होगा शुरुआत 0 से। ये 1 होगा, ये हमारे पास 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। इतना काम हमने यहाँ पर कर लिया है। चले, अब हम लोग यहाँ से हेलो को कॉल कर रहे हैं, हेलो, और हमें पास करना है एरे। क्या पास करना है दोस्तों, एरे। ठीक है, तो कैसे पास करते हैं, आपने लिखा ऐसा। तो दोस्तों जब आप ऐसा लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तो हम लोग बाद में लिखेंगे। ठीक है, पहले आप देख लें कि एरे को पास कैसे करते हैं। तो अगर आपने ऐसा लिखा तो ये सिंपली एक एरर है। ठीक है, आप ऐसा नहीं लिख सकते दोस्तों। क्यों? अगर आपको एरे के पास करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको एरे का नाम ही लिखना पड़ता है, आप पूरा एरे नहीं लिखेंगे दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पर होता क्या है, ये लिखते एरर आएगी तो आपको केवल एरे का नाम लिखना है ए। अब ये स्टेटमेंट सही हो गया। तो जो कॉमन गलती होती है वो मैंने आपको बताई कि आपको यहाँ पर एरे का जो सब्सक्रिप्शन जो होता है, नोटेशन जो होता है, वो आपको नहीं लिखना है, केवल एरे का नाम लिखना है। ठीक है, तो आपने यहाँ से ए लिखा, ए का मतलब है अपना एरे। तो यहाँ से आप एरे को पास कर रहे हैं। अब तो यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा भाई एरे को। तो एरे को कैसे पकड़ते हैं, एरे को पकड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर एक एरे बनाते हैं, लेकिन इसके साइज नहीं देते हम लोग, क्योंकि इस फंक्शन को नहीं पता कि एरे की साइज कितनी है, क्योंकि एरे तो यहाँ बनाया गया है। तो आप यहाँ पर जो है, यहाँ जो लिखा हुआ एरे, उसको आप कहीं पास कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर साइज बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो जब आप ऐसा करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर एक एरे जो होता है, तो आपको यहाँ पर साइज मेंशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे बात करते हैं कि साइज मेंशन हो तब क्या होता है, और जब साइज मेंशन नहीं हो तब क्या होता है। ठीक है, ये भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जब हमने यहाँ पर साइज मेंशन नहीं करी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर पहले आप समझिए कि होता क्या है, और साइज मेंशन करने का या नहीं करने का फायदा या एडवांटेज क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जैसे आपने लिखा, तो टेक्निकली यहाँ पर कोई नया एरे नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एरे का एक नाम बना है जो इसी एरे को मिलने वाला है। होता ही है दोस्तों, जब आप यहाँ से कोई वेरिएबल पास करते हैं,
ठीक है, तो देखिए मैंने ये बता देता हूँ आपको, जैसे आपने ये लिखा इंटीजर b इक्वल टू 10, और अगर आपने यहाँ से b पास किया है और आपने यहाँ पर b को कैप्चर किया किसी वेरिएबल में ना, ठीक है, उसको नाम दे दिया x। तो दोस्तों होता ये है कि आपके पास b एक अलग वेरिएबल है, वो अलग बनेगा b, ठीक है, जिसकी वैल्यू 10 होगी। नाउ जब ये 10 वैल्यू, जब b की वैल्यू 10 जब यहाँ आएगी तो यहाँ पर एक अलग से x बनता है। तो जब नॉर्मल पैरामीटर को हम लोग पास करते हैं, जनरली कोई वेरिएबल को पास करते हैं, तो उस केस में नया एक कॉपी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है कि नया वेरिएबल बनेगा, उसमें इसकी कॉपी आएगी। लेकिन ये चीज जो है ये एरे के साथ में नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि एरे जब भेजते तो क्या हो रहा है। तो यहाँ से मैंने एरे पास किया, सपोज करो ए पास किया, ठीक है, तो ये एरे पास कर रहे हैं। तो जब एरे पास कर रहे हैं तो आप एक्चुअली में नया एरे नहीं बन रहा। यहाँ पे मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, उसका नाम मैं ले लेता हूँ एक्स। तो दोस्तों यहाँ पर x नाम का कोई नया एरे नहीं बन रहा। तो चाहे आप इसके साइज दें चाहे इसके साइज ना दें, दोनों ही केस में इसका कोई भी सेंस नहीं बनता, दोनों ही चीज सेम पड़ी जाती है। अगर आप ऐसा लिखेंगे या आपने केवल ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा या फिर आपने ऐसा लिखा, दोनों का मतलब सेम ही है। दोनों केस में एरे दोबारा कॉपी नहीं बनती, एक x नाम का एरे नहीं बनेगा। दोस्तों ये जो x होगा एरे, वो एक्चुअली में इसी एरे को नाम मिलेगा। जैसे इसका नाम अभी हमने क्या दे रखा है, a दे रखा ना, तो अल्टीमेटली चाहे आप ये लिखें चाहे आप ये लिखें, उस केस में इसी को नाम x मिलने वाला है। इसका मतलब ये x0 हो जाएगा, x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, x4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला डिफरेंस आपको देखना है कि जब नॉर्मल वेरिएबल भेजते हैं तब तो कॉपी बनती है, एक नया वेरिएबल बनेगा उसमें कॉपी हो जाएगी, लेकिन जब एरे भेजते हैं तो कॉपी नहीं होती दोस्तों। एक्चुअली में यहाँ पर जो एरे का नाम आपने लिखा है, एरे जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसी को पॉइंट कर रहा है, ना कि एक नया एरे बन रहा है। तो ये है हमारा पहला कॉन्सेप्ट जब हम लोग एरे को पास करते हैं, ठीक है। तो एक तो हमने यहाँ से पढ़ा कि भाई हमें यहाँ से पास क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कॉपी नहीं बनी है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एरे में कुछ भी चेंजेस करता हूँ, वो चेंजेस यहाँ रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो मैं एक बार इसको आपको दिखा देता हूँ कि वो रिफ्लेक्ट कैसे होंगे। तो आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने यहाँ पर लिख दिया इंटीजर x, ठीक है। तो अगर मैं 5 लिखता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, और x लिखता हूँ खाली जिसमें साइज नहीं लिखी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ऐसा करेंगे, ठीक है, तो आपको इसी को जब यहाँ से ये वैल्यू फेंकी जाएगी तो इसी को नाम क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, और ये हो जाएगा x0। इसको मैं हटा देता हूँ, b की अब रिक्वायरमेंट नहीं, वो समझाने के लिए था केवल, ठीक है। तो ये हो जाएगा x0, x1, x2, x3 और x4। ये इसी को नाम मिले दोस्तों, इसी एरे को नाम मिला, कॉपी नहीं बनी है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर लूप इंटीजर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन, ठीक है। मैनुअली मैं खुद टाइप कर रहा हूँ 5, ठीक है, 5 से कम मतलब 0 से लेकर 4 तक चलेगा, i प्लस प्लस। और यहाँ हमने लिख दिया प्रिंट एफ %d, या फिर इसको हम लोग कर देते हैं ऐसा, इसको हमने लिख दिया है x ऑफ i। तो 0 कहाँ डाल दिया मैंने, x ऑफ i में डाल दिया, ठीक है, और कुछ नहीं किया। और यहाँ जब आएंगे तो यहाँ हमने आकर इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5 और i प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ हमने इसको प्रिंट किया है एरे को, प्रिंट एफ %d कॉमा a ऑफ i, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न 0 और ब्रैकेट खत्म। तो देखते हैं इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं कि भाई हमें क्या मिलने वाला है। तो शुरुआत मेन से होगी, मैं रेड पेन का यूज कर लेता हूँ। शुरुआत मेन से हुई, सबसे पहले आपने एक एरे बनाया जिसकी साइज थी 5 एलिमेंट, और आपने 5 एलिमेंट 1 2 3 4 इसमें डाल दिए। तो ऐसा करने पर ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया। और उनको नाम क्या मिल गए, A0 A1, ये वाले नाम उसको मिल गए, सारे के सारे A वाले, ठीक है। फिर आपने यहाँ से एरे को पास किया, एरे को पास करते समय केवल उसका नाम लिखते हैं दोस्तों। जब आपने एरे को पास किया तो यहाँ पर इसकी कॉपी नहीं बनी है, यहाँ पर क्या हुआ, ये जो है एरे, ये इसी एरे का नाम मिल जाएगा x, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है उसका मैं रीजन आपको बताऊंगा, पहले समझ लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो a बना हुआ है उसी को नाम आपने यहाँ पर क्या दे दिया, x दे दिया है। तो आपके पास में यह बन गया x वाला। यहाँ तक आपको काम समझ आ गया। नाउ फिर इसके बाद में आपने लिखा है कि सबसे पहले i की वैल्यू 0 होगी, तो ये बनेगा x0, x0 में क्या डाल दिया 0, तो ये 0 कहाँ जाएगा, 0 यहाँ जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर आपने आगे गए, i की वैल्यू 1 हुई, ये बना x1, x1 में गया 0। आप समझ लो ये सब 0 हो रहे हैं, तो ये 5 बार चलेगा लूप, और 5 बार ये 0 हो जाएंगे। और जब हम लोग वापस आएंगे, जैसे ये फंक्शन खत्म होगा हम लोग वापस हेलो पर आएंगे, ठीक है, यहाँ से गए थे और यहाँ से वापस आ गए। फिर जब ये लूप चलाएंगे हम लोग 4 का लूप चलाएंगे एक के साथ में, तो आपको हमेशा वैल्यू मिलेगी 0 0 0 0।
तो ऐसे तो एक चीज़ कन्फर्म होती है दोस्तों कि जब एरे को हम लोग पास करते हैं तो एरे पास नहीं होता, एक्चुअली में उसको वहाँ से एक नया नाम मिल जाता है, ठीक है? ये कॉपी नहीं बनता, एरे कैन नॉट बी कॉपी व्हेन पासिंग एज़ अ आर्गुमेंट। जब आप एरे को आर्गुमेंट के जैसे पास करते हो तो कॉपी नहीं बनती, ये उसी को एक नया नाम मिलेगा। अब आप कहते हो सर ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसको जब नॉर्मल वेरिएबल भेजा तब तो कॉपी बन गई और एरे भेजा तब तो कोई कॉपी नहीं बनी बल्कि जब को उसको नाम मिल गया। ऐसा क्यों होता है उसका हम लोग रीज़न समझते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ से ये समझना है कि आप यहाँ से भेज क्या रहे हो? आप भेज रहे हो एरे का नाम, तो जो एरे का नाम होता है वो होता है एक पॉइंटर, ठीक है? ये हमने पहले भी पढ़ा था कि एरे का जो नाम होता है वो एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है, ठीक है? तो ये एक्चुअली में कैसे हुआ है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो मैं आपको लिए पूरा एक नया प्रोग्राम बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए और ये समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों हुआ, कॉपी क्यों नहीं बनती, ठीक है? तो हमने यहाँ पे लिखा इंटीजर, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटीजर मेन, ठीक है? फिर आपने एक एरे बनाया है, इंटीजर ए और 5 का एरे बनाया जिसमें आपने वैल्यू डाली है 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है दोस्तों? ये आपने डाल दी, करेक्ट है? फिर आपने यहाँ पर नीचे लिख दिया है आपने रिटर्न 0 और आपने यहाँ पर बात करेंगे जब ऐसा कर लेंगे हम लोग, ठीक है? अभी सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास एक एरे बन जाएगा। एरे कैसे बनेगा? सबसे पहले बनेगा ए नाम का पॉइंटर, ठीक है? और यहाँ से 5 एलिमेंट बनेंगे, ये रहे 5 एलिमेंट, ठीक है? आपने एरे बनाया ना, ये बन रहा अभी। तो यहाँ पर 5 वेरिएबल लिए जाएंगे 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है? उनका नाम क्या दिया आपने? ए दिया है, ठीक है? तो ए क्या होता है? पॉइंटर होता है। और मान लेता हूँ उसका स्टार्टिंग एड्रेस 100 है, तो ये जो भी स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो ए में आ जाएगा और ए इसको पॉइंट करेगा। तो इस तरह से इसको नाम क्या मिल जाएगा? A0, A1, A2, A3, A4। तो दोस्तों अगर आपने एरे वाला वो देखा है मेरा वीडियो तो उसमें मैंने बताया था कि जो एरे का नाम होता है वो एक पॉइंटर होता है। पॉइंटर मतलब एरे के नाम के अंदर एक एड्रेस होता है। तो ये एड्रेस मान के चलता हूँ 100 वाला एड्रेस है जो कि स्टार्टिंग एड्रेस है, ये हमने ए में डाल दिया है। नाउ अब ए ने इसको पॉइंट किया, ए को नाम मिल गया और इसको इनिशियलाइजेशन की वैल्यू देखें अगर तो इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 और 5 ये आ गई, ठीक है? चले अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमने लिखा है हेलो, हेलो ए। अब हमें एक हेलो नाम का फंक्शन चाहिए होगा, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर हेलो नाम का फंक्शन डिजाइन कर लेते हैं, हेलो। अब क्योंकि एरे को पकड़ना है तो एरे को पकड़ने के लिए आपने लिखा होगा सपोज करो ऐसा, ठीक है? आप ऐसा भी लिख सकते हो, चाहे तो आप इसका साइज भी दे सकते हैं 5, ठीक है? तो जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ से जो ए की वैल्यू कितनी बेटा? 100। ये जो 100 है तो यहाँ पे भी आपने क्या लिखा? एक एरे का बनाया है, तो यहाँ पर सिर्फ आपने एक एक्स बनाया है। क्या बनाया? एक एक्स बनाया है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एरे का जो है पॉइंटर है और इसकी वैल्यू जब यहाँ जाती है तो केवल और केवल एक्स बनता है, पूरा एरे नहीं बनता क्योंकि एरे कॉपी नहीं होता ना। तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पॉइंटर बनाया है, ठीक है? जैसे ये बनाया पॉइंटर जो कि एक एरे का नाम है, वो भी एक पॉइंटर होता है, तो ये पॉइंटर बनाया और आपने क्या किया? इसकी वैल्यू जो कि 100 थी वो आपने किस में डाल दी? एक्स में डाल दी। तो एक्स भी इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया और एक्स ने इसको नाम क्या दे दिया? x0, x1, x2, x3, x4, ये नाम इसको इस तरह से मिल गया। तो यहाँ पर कॉपी इसलिए नहीं हुई क्योंकि आप एक एड्रेस भेज रहे हो और उसको एक पॉइंटर में पकड़ रहे हो। जब ऐसा कभी होता है तो कॉपी नहीं होती, ठीक है दोस्तों? तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कॉपी इसलिए नहीं बनी क्योंकि कोई ये वेरिएबल नहीं है, ये एक पॉइंटर है और जो कि इस पॉइंटर का एड्रेस पकड़ रहा है, ठीक है? जो भी 100 की वैल्यू थी ए में, जो भी 100 था वो उसकी वैल्यू कहाँ चली गई? एक्स के अंदर चली गई, तो एक्स भी 100 को पॉइंट कर रहा है। तो यही वो रीजन है कि जब हम लोग कहते हैं कि एरे के अंदर जब एरे को पास किया जाता है दूसरे एरे में, तो ये दूसरा एरे नहीं है, ये एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंटर बना है, ठीक है? इसलिए इसके साइज लिखना या नहीं लिखना बराबर रहता है। तो अगर मैं यहाँ 5 लिखूँ तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अगर 5 नहीं लिखूँ तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि वैसे भी मुझे यहाँ पर साइज का कोई इशू नहीं है। तो अगर हम लोग उसकी साइज देखें तो यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंटफ। आपको मैं और प्रूफ कर देता हूँ कि ये सिर्फ पॉइंटर है, ठीक है? मैं आपको और प्रूफ कर देता हूँ। कैसे करेंगे हम लोग प्रूफ? हम लोग ए की साइज निकाल रहे हैं दोस्तों, एरे की साइज देख रहे हैं। साइज देखने के लिए एलयू लगाते हैं और साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों? अगर मैं ए की साइज देखूँ तो यहाँ पर ये मुझे बताएगा कि जो ए की साइज है वो है 4 इंटू 5 मतलब 20 बाइट्स। ये आंसर देगा 20 बाइट्स, क्योंकि आपने यहाँ पर एक एक्चुअल एरे बनाया है और एरे की साइज निकाल रहे हो। तो यहाँ पर एरे हर एलिमेंट 4 बाइट का है, क्योंकि यहाँ पर मेरे सिस्टम पर 4 आती है, तो 4 बाइट है और 5 वेरिएबल है इंटीजर, ठीक है? तो एक इंटीजर की साइज 4 होती है, तो 5 की कितनी होगी? ये। तो यहाँ पर 5 इंटीजर है, पहले की साइज 4 बाइट, 4 4 8 12 16 और 20, ये 20 बाइट का निकल गया।
अगर यही लाइन दोस्तों मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, खाली इतना लिखा printf %lu साइज ऑफ x, जानते हो ये मुझे कितना देगा? ये मुझे सिर्फ x की साइज देगा। x एक पॉइंटर है और पॉइंटर की साइज आप जानते हो हमेशा क्या आती है, 8 बाइट आती है। अगर आप नया वाला कंपाइलर काम में ले रहे हैं तो, अगर आप टर्बो काम में ले रहे हैं तो आपके यहाँ पर 2 बाइट आएगी। तो यहाँ पर ये 10 या सॉरी या ना तो ये 20 बाइट का नहीं बना है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंटर बना है। इससे आप कंफर्म कर सकते हो। सेम लाइन आपने दोनों जगह लिखी, यहाँ पर ए की साइज देख रहे हो, यहाँ पर भी एक्स साइज देख रहे हो। तो यहाँ ए एक एरे है जिसकी साइज तो 20 आएगी, जबकि यहाँ आप एक पॉइंटर बना रहे हैं, ना कि क्या कर रहे हैं आप एक एरे बना रहे हैं। तो दोस्तों ये वो कॉन्सेप्ट है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इसी वजह से हमारा जब एरे पास होता है तो थोड़ा सा नॉर्मल वेरिएबल्स अलग है। तो वापस एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में आपको इश्यू ना हो। पहली चीज तो ये, जब एरे को पास करते हैं तो केवल एरे का नाम लिखा जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पर ब्रैकेट का यूज नहीं करना, अगर करेंगे तो एरर है। नंबर 2, जब एरे को पास करते हैं या जब नॉर्मल वेरिएबल को पास करते हैं तो उसकी कॉपी बनती है, लेकिन जब एरे को पास किया जाता है तो उसकी कॉपी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि आपने यहाँ से एक एड्रेस पास किया है और तो आपने यहाँ पे एक पॉइंटर में पकड़ा है। तो यहाँ पर आपको दिख तो भले रहा होगा एरे जैसा, लेकिन ये एरे नहीं है, ये एक पॉइंटर है, ठीक है। तो यहाँ पर एरे नहीं बना है, ये इसी एक पॉइंटर बना और ये जो पॉइंटर है वो इसी एरे को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। जो कि हमने देख लिया था कि अगर हम लोग यहाँ पर एक्स में कुछ चेंजेस करें, वो चेंजेस आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। तो एरे कॉपी होने के बजाय उसको पॉइंट किया जाता है। ये सारा खेल इसलिए होता है क्योंकि एरे का जो नाम है वो पॉइंटर है, ठीक है। तो आगे हम लोग और करेंगे कि भाई हम लोग एड्रेस कैसे भेजते हैं, पॉइंटर कैसे भेजते हैं ना, तो हम लोग आगे और डिटेल में करेंगे। लेकिन अभी भी यही चीज़ हो रहा है, आगे भी यही होने वाला है कि अगर आप कोई वेरिएबल भेजते हो तब तो बनती है कॉपी, अगर आप कोई एड्रेस भेजते हो या कोई पॉइंटर भेजते हो तब तो क्या बनता है, सिर्फ पॉइंटर किया जाता है, नया कॉपी नहीं बनती। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। और यही वो रीजन था कि यहाँ पर आपको साइज लिखें को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर नहीं भी लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ और चर्चा करते हैं। ये अभी तक हमने बात करी है और इसको मैं इरेज कर देता हूँ। दोस्तों इसको थोड़ा सा अच्छे समझिएगा, कहीं मिक्स ना हो जाए हमारा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। यहाँ से इसको और साफ कर देते हैं ना। ये है हमारा रिटर्न 0, ठीक है। ये हमारा ए था और इसको अभी हम लोग हटा देते हैं। चलो इसको तो हमने एक्स में डाल ही दिया ना, तो यहाँ पर एक्स लिख देता हूँ। एक्स के अंदर भी 100 है और इसी को पॉइंट कर रहा है। अब आपको और क्या सीखना है, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट वो ये है कि जब आप यहाँ से ए को भेज रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं होता क्या है। अब रनिंग तो बाद में होगी, पहले तो कंपाइलिंग होगी। और जब कंपाइलर इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा होगा तो उस समय जब कंपाइलर इस लाइन को कंपाइल कर रहा है, सबसे पहले इस लाइन को कंपाइल करेगा ना। जब इस लाइन को कंपाइल कर रहा है तो एरे को बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा, हमारे कंपाइलर को बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि एरे की साइज कितनी है यहाँ पर। तो ये बड़ा इशू आ जाता है। तो हम लोग किस तरह से लिखे, क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ पे जिसका भी आएगा उसकी साइज क्या है, ठीक है। तो हम लोग कैसे लूप लगाएंगे बताइए। अगर मैं उसको प्रिंट करना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो मैं आई, जैसे मैंने लिखा इंट आई, फिर हम लोग लिखते हैं कि कहाँ तक चलेगा, ठीक है, फिर लिखते हैं आई प्लस प्लस। तो मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा एक्स ऑफ आई, तो दोस्तों आप मुझे बताइए यहाँ पर मैं क्या लिखूं, क्योंकि एरे की साइज जब तक हमें नहीं पता, ठीक है। आपने एरे तो यहाँ बनाया, यहाँ आपको पता है कि आपने एरे 5 का बनाया, और हो सकता है ये फंक्शन आपने बनाया है, और हो सकता है ये फंक्शन किसी दूसरी फाइल में रखा हुआ हो और कोई दूसरा बंदा बना रहा हो, उसको तो कैसे पता चलेगा कि भाई इस एक्स की साइज कितनी है। तो वो यहाँ पर क्या लिखेगा साइज, और जब तक ये साइज पता नहीं होगी तब तक हम लोग इसको प्रिंट कैसे करेंगे। तो बहुत बड़ा इश्यू आता है कि जब कंपाइलर इस चीज को कंपाइल करता है तब तक उसको इस चीज का नॉलेज नहीं होता। तो अभी ये छुपा देता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि एक्स की साइज कितनी है, और जब साइज पता ही नहीं चलेगी तो आप भी कैसे कोड लिखोगे। तो ये बड़ा इशू रहता है। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा ये होता है कि जब भी हम लोग एरे को पास करते हैं तो साथ में उसकी साइज भी पास करते हैं हम लोग। कैसे, यहाँ हमें पास करना है 5, ठीक है, और यहाँ हम लोग इस 5 को पकड़ लेंगे किसी एक वेरिएबल में। तो मैंने लिखा इंटीजर x और इंटीजर n। तो यहाँ पर जो n लिया मैंने वो डिनोट कर रहा है साइज को, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे n। अब हमारा काम हो गया आराम, ठीक है। ये हमारा काम एकदम परफेक्ट हो गया है, पहले वाले से बहुत ही बेटर प्रोग्राम है ये, क्योंकि यहाँ हमें पता नहीं होता कि साइज कितनी है, तो साइज हम लोग यहाँ से मंगवा लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम अभी के लिए तो एकदम ओके है।
अब आपको पता चल गया कि भाई मेरे एरे की साइज n है और आपको i से i इक्वल टू 0 से ले लूँ मैं, i इक्वल टू 0 से लेकर आपको n तक चलना है या n-1 तक चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले i की वैल्यू 0 होगी, फिर ये x0 बनेगा, फिर x1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, और अगर n की वैल्यू आपने यहाँ से भेजी 5 तो ये चलेगा 4 तक। तो इस तरह से 0 से लेकर 4 तक आप चलेंगे और आपका पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। पर क्या ये भी सही है? अब हम लोग देखते हैं क्या ये भी तरीका सही है कि नहीं है। चलो और इस पर बात करते हैं हम लोग। दोस्तों ये तरीका भी अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? मान लो आपने एरे बनाया 5 का, ठीक है, और आपने यहाँ से पास किया 2, क्या पास किया 2, तो अब यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो गई। इसका मतलब ये 2 तक ही चलेगा, 0 और 1 के लिए, ठीक है, 2 ही तक चलेगा। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर आधा ही एरे एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम पास करते हैं एरे के अंदर उसकी साइज, तो साइज यहाँ पर डिपेंड कर रही है, कंपाइलर के हाथ में यहाँ पर कुछ नहीं है। जो भी ध्यान रखना है वो प्रोग्रामर को ध्यान रखना है यहाँ पर। तो अगर आपने यहाँ से प्रोग्रामर ने साइज गलत भेजी है तो उसमें कंपाइलर इसको चेक नहीं कर ला, कंपाइलर केवल उसको चलाएगा 0 के लिए और 2 के लिए। तो अगर मैं इसको चला के देखूँ तो आउटपुट क्या आएगा, i की वैल्यू 0 हुई, 0 इज लेस देन 2, ट्रू, नीचे आ जाएंगे, ये बना x0, x0 की वैल्यू क्या है 1, ये प्रिंट हो गई। फिर जाएंगे ऊपर, i की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, तो 1 इज लेस देन 2, ट्रू, नीचे आ जाएंगे, x1 की वैल्यू प्रिंट कर दी हमने। फिर ऊपर जाएंगे, i की वैल्यू हो गई 3, 3 इज लेस देन 2, सॉरी 2 होगी ना, हाँ 2 इज लेस देन 2, फॉल्स, फॉल्स तो हम लोग बाहर आ जाएंगे, तो हमें यही मिलेगा। इसका मतलब हमने पूरा एरे तो एक्सेस किया ही नहीं। और ये गलती किसकी है? कंपाइलर कहता है यार मुझे नहीं पता, कंपाइलर इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो जब कंपाइलर कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, तो सब कुछ जिम्मेदारी जो होती है वो प्रोग्रामर के ऊपर होती है। तो प्रोग्रामर यहाँ पर ये भेजेगा, तो प्रोग्रामर को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सही साइज भेज रहा है। हाँ, मान लो 5 का है और आपने यहाँ पर 100 भेज दिया, क्या भेज दिया 100। अब प्रोग्रामर, क्योंकि कंपाइलर कभी भी चेक नहीं करता कि ये आपने यहाँ से क्या भेजा वो साइज है या नहीं है, तो कंपाइलर तो उसको जस्ट एक वैल्यू ट्रीट करता है, ठीक है। तो n की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो ये जो है 100 तक चलेगा, ठीक है। अब ये बड़ी दिक्कत है, जबकि एरे एक्चुअल में था 5 का, आप इसको 100 बार चला रहे हैं। तो यहां पर इस वाले मेथड में बड़े इश्यूज आते हैं, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन की भी हम लोग बात करेंगे कि इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, ताकि हमें साइज का भी कोई इश्यू नहीं रहे, हमारा काम भी बहुत प्रॉपर हो जाए, ठीक है, वो भी हम लोग करेंगे। लेकिन अभी आपको प्रॉब्लम जरूर समझनी है कि एक्चुअली में ये जो तरीका है वो एकदम परफेक्ट नहीं जा पा रहा। क्लियर है? चले, यहां तक तो हो गया कि भाई हमारे पास में जो हमने भेजा साइज वगैरह वो इस तरह से। अब इसको हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग इसको इस तरह से करें, ठीक है, इसको मैं चेंज करता हूं। तो अगर आपने यहाँ पे लिखा n को आपने पहले पकड़ा है और आपने एरे को बाद में पकड़ा है, ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं। तो हमने यहाँ पर पहले तो हमने भेजा 5, फिर हमने भेजा आपको a, ठीक है। तो पहले दोस्तों ये 5 जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी होगी 5। तो आप चाहे तो यहाँ पर n रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको साफ नहीं दिखा रहा होगा, मैं आपको लिख देता हूँ इंटीजर x ऑफ n, आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं दोस्तों। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वही अगेन यहाँ इशू आता है साइज का, कि आपने साइज क्या भेजी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एरे है वो बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको पूरी की पूरी आपकी जिम्मेदारी है, कंपाइलर इसमें कोई रिस्क नहीं ले रहा है। तो आपने यहाँ से भेजा 5, तो n की वैल्यू होगी 5। अब ये जो 5 हो गई वो आपको यहाँ रखनी है। अगर आपने इसको ऐसा लिखा दोस्तों, अगर आपने इस लाइन को अगर ऐसा लिखते हो इंटीजर n, इसका मतलब आपने n बाद में लिखा और पहले आपने n का यूज कर लिया, तो ये दे देगा एरर। क्या दे देगा दोस्तों? एरर। क्योंकि ये पहले चीज एक्सेस की जाती है पैरामीटर, फिर बाद में ये पैरामीटर एक्सेस किया जाता है। जब ये एक्सेस किया जाता है उस समय उसका n का नॉलेज नहीं था, कंपाइलर एरर दे देगा। तो इसलिए अगर आपको इस तरह का कुछ लिखना है तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले, अगर आपको ऐसा कुछ लिखना है तो इससे पहले n आना चाहिए। इसका मतलब ये वाला नोटेशन एकदम काम का है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ये अगेन एक और हमारा काम और भी आसान कर देता है, परफेक्टली कर देता है। अब इसके डिक्लेरेशन देख लेते हैं कि भाई अगर इस फंक्शन का डिक्लेरेशन देना पड़े, हमने बात की थी डिक्लेरेशन क्यों देते हैं, ताकि ये फंक्शन मेन के ऊपर या मेन के नीचे कहीं भी आए तो कोई इशू नहीं रहे। तो इसके डिक्लेरेशन की बात कर लेते हैं कि डिक्लेरेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो अभी मैं इसको हटाता हूँ, सिर्फ हम लोग इसकी बात करते हैं कि इसका डिक्लेरेशन कैसे कैसे दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले तो मैं इसका डिक्लेरेशन समझाता हूँ। अब हम लोग समझते हैं कि डिक्लेरेशन कैसे दिया जाएगा। तो अगर आपने ऐसा लिखा है, ठीक है, तो इस केस में आप डिक्लेरेशन दे सकते हो void hello, और आप यहाँ पर डिक्लेरेशन दे सकते हो इंट, ये वाला, ये आपका डिक्लेरेशन बन जाएगा।
और डिक्लेरेशन के अंदर जब पैरामीटर देते हो तो उसका नाम देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, void hello int a। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो गई, ठीक है। ओके, ये इसको हटा देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग और बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास में ऐसा है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका डिक्लेरेशन कैसे देंगे? तो इसका डिक्लेरेशन हो जाएगा void hello, और इसका डिक्लेरेशन हम लोग दे सकते हैं इंटीजर x और इंटीजर n, ऐसा भी दे सकते हैं। चाहे तो हम लोग वेरिएबल का नाम को ओमिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो खाली इंटीजर ये लिख देंगे और यहाँ इंट लिख देंगे, ठीक है दोस्तों, ये भी ओके है, ठीक है। अगर मैं इस तरह का देता हूं, मेरा फंक्शन इस तरह का है, इंटीजर n और यहां मैंने लिख दिया x ऑफ n, ठीक है, तो उसका डिक्लेरेशन कैसे जाएगा? इसका डिक्लेरेशन का फिर ऐसा हो जाएगा तरीका, void hello int n और int x n, आप ऐसा दे सकते हो, ठीक है दोस्तों, ये डिक्लेरेशन दे सकते हो, या आप इसको नाम को हटा सकते हो। मैं आपको सारे पॉसिबल बता सकता हूँ कि आपको क्या क्या नाम दिए जा सकते हैं, कैसे कैसे नहीं दे सकते हैं। सॉरी, एक्स को लिखेंगे, एक्स को हटा देंगे, ऐसा दे सकते हो आप, ठीक है। जब ऐसा देंगे तो परफेक्ट नहीं बनेगा दोस्तों। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पर ये पता नहीं चल रहा कि एन क्या है, क्योंकि आपने यहाँ पर एन लिया है तो आपने यहाँ एन लिख दिया है। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं सर इसका प्रॉपर डिक्लेरेशन देना चाहे तो आप यहाँ पर एस्टिक लिख सकते हो। एस्टिक ये शो करता है कि यहाँ पर कोई वैल्यू है और वो वैल्यू पहले वाली कोई वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर जब आप नाम हटा दे एन, तो आप जब यहाँ से एन हटा दिया यहाँ से, तो यहाँ आप एन को यूज कैसे करेंगे, उसके लिए आपका ये डिक्लेरेशन का टाइप रहेगा। बस आपको अगर ऐसा कहीं दिख जाए तो आपको डरना नहीं है दोस्तों, ये भी एकदम परफेक्ट है, ठीक है, ये भी एकदम सही है। क्लियर नाउ? अब आपको ये चीज तो पता चल गई होगी कि जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो किस तरह से लिखा हुआ है और क्या डिक्लेरेशन लिखा हुआ है। तो अगर इन केस अगर आपको डिक्लेरेशन देने की जरूरत पड़ती है तो इस फंक्शन के क्या क्या डिक्लेरेशन पॉसिबल है वो मैंने आपको सारे बता दिए, और ये भी बता दिया ये वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, काफी लोग इसके बारे में नहीं जानते। जो लोग कंपनीज में भी काम करते हैं रियली उनमें कुछ लोगों को पता ही होता है कि ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ आपके पास में ये प्रोविजन है, ये एक एडवांस टॉपिक था, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी डिक्लेरेशन की बात लेकर, फंक्शन की बात लेकर, ठीक है, कि एरे के ऊपर हमारे पास में जब एरे को पास करते हैं तो क्या क्या है क्या क्या नहीं है। चले अब हम लोग वेरिएबल लेंथ एरे की बात कर लेते हैं। ऐसा एरे जिसकी जो लेंथ है वो यूजर इनपुट डालता है, उसको हम लोग कहते हैं भाई उसकी लेंथ जो है वो फाइनल नहीं होती, उसके अंदर हम लोग एन रखते हैं। तो ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था पिछले एरे के अंदर, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हम लोग यहाँ पर दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। हमने लिखा इंटीजर मेन, ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया रिटर्न 0, या हमने लिया वैल्यू n। अब इस n की वैल्यू हमने यूजर से पूछ ली कि भैया आप बताओ n में क्या डालना चाहते हो। जैसे यूजर ने कहा मुझे n में डालना है 5, क्या डालना है n में 5, तो n की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 5 हो चुकी है। अब आप एरे बना सकते हो a ऑफ n से, क्या बना सकते हो a ऑफ n से बना सकते हो, ठीक है। ऐसा करेंगे तो आपके पास में एक एरे बन जाएगा। फिर आप यहाँ पर लूप लगा सकते हो, उसके अंदर वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। ये मैं मान के चलता हूँ आपने यहाँ पे वैल्यू ले लिए, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ इंटीजर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n और i प्लस, ठीक है, और यहाँ आपने वैल्यू ले ली तो आपने क्या लिख दिया scanf %d डबल कोट्स के अंदर एंड ऑफ a ऑफ i। इस तरह से आप a ऑफ i में वैल्यू लेंगे। अब आप यहाँ से कॉल कर रहे हो हेलो फंक्शन को, तो मैं यहाँ हेलो बना लूँ, तो void हेलो, ठीक है। अब आप यहां से एक तो भेजेंगे एरे, और एरे का साइज जो भी साइज आपने ली n, आप चाहें तो इसको ऐसा कर ज्यादा अच्छा रहेगा, n पहले भेजें और a बाद में भेजें, n पहले भेजेंगे और a बाद में भेजेंगे, ठीक है। ऐसा करेंगे तो आप यहाँ पर उसको पकड़ लीजिए, n का n में पकड़ लीजिए, और एरे का नाम वापस चाहे तो सेम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप यहाँ पे ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने इसकी वैल्यू मांगी, यहाँ इसको मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं प्रिंट कैसे कराऊंगा, फॉर i इक्वल टू, चलो i यही बना लेता हूँ मैं, इंटीजर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n और i प्लस, ठीक है। और यहाँ हमने लिख दिया प्रिंट एफ %d a ऑफ i, ठीक है, और हमारा काम आसान। तो जब वेरिएबल लेंथ एरे होते हैं तो प्रोग्राम को और बेहतर ढंग से किया जा सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो वेरिएबल लेंथ एरे है ये केवल C99 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था।
तो अगर आपके पास में टर्बो सी प्लस प्लस है ना, पुराना कंपाइलर है, कोई दूसरा कंपाइलर जो कि बहुत ही पुराने वर्जन में काम करते हैं, तो उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, वेरिएबल एरे लेंथ नहीं बना सकते हैं, आपको ये ऐसे ही करना पड़ेगा। और जब आपके पास वेरिएबल एरे होता है तो आप इसके लिए इस तरह का कुछ प्रोविजन कर सकते हो। आपको यहाँ से इस तरह से कैप्चर करना है। अब कैप्चर करने के बाद ना उसको प्रिंट करवाइए, कुछ भी करवाइए, वो आपकी इश्यू है। ठीक है, और हमने एरे में ये भी देखा था कि एरे में जब आप यहाँ से भेजते हैं वैल्यू, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से एरे की वैल्यू चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो उससे कैसे बचे ये भी हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने एरे की वैल्यू ली, यहाँ आपने एरे बना दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा कुछ करें कि यहाँ पर चाहकर भी वैल्यू चेंज ना करें। तो एरे की वैल्यू सपोज करो यहाँ पे एक एरे बन गया जिसकी वैल्यू मैंने ले ली है 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, जिसका नाम क्या है ए, ये हमारा नाम हो गया एरे का। ठीक है, तो ये क्या होगा, A0 होगा, ये A1 होगा, ये आपको पता ही है। अब मैं चाहता हूं कि अगर यहाँ आपने कुछ छेड़खानी करी इस एरे के साथ में, वैल्यू चेंज करी, तो वो वैल्यू चेंज वहां पर भी हो जाएगी। ये हमने अभी प्रोग्राम बनाया था। तो ऐसे प्रोग्राम को कैसे टैकल करें हम लोग, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ हमें लिखना होगा कॉन्स्ट, मतलब मैं आपको थोड़ा सा हटा के दिखा देता हूँ, वॉइड हेलो, और आपने एक तो ले लिया एन, चाहे तो आप इसको भी कॉन्स्ट कर दे, साइज को भी कॉन्स्ट कर दे, ताकि आप साइज के भी किसी तरह से चेंज ना कर पाए। तो कॉन्स्ट इंट एन। ठीक है, बोर्ड में जगह नहीं दोस्तों, मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको सामने लिखना है। फिर मैंने लिख दिया कॉन्स्ट इंट ए ऑफ एन। तो दोस्तों ये बन गया मेरा कांस्टेंट एरे। अगर आपने यहाँ पर किसी भी तरह से ए के अंदर, जैसे A2 के अंदर कभी वैल्यू चेंज करने की कोशिश की, या सब में किसी में भी, कोई भी एलिमेंट में है, 5 एलिमेंट है ना, किसी में भी एलिमेंट चेंज करने की कोशिश की, तो ये क्या दे देगा, एरे। क्योंकि कहेगा भैया ये कांस्टेंट एरे है, जिसका मतलब है कि आप इसको यहाँ पर यूज कर सकते हो, इसको प्रिंट कर सकते हो, लेकिन आप इसको यहाँ पर मॉडिफाई नहीं कर सकते। मतलब आप किसी भी तरह से यहाँ पर चेंजेस नहीं चाहते हैं एरे में, क्योंकि यहाँ अगर चेंजेस होंगे तो वो चेंजेस यहाँ आएंगे और हमारा ओरिजिनल एरे चेंज हो जाएगा। ये हम लोग कभी नहीं चाहेंगे। तो अगर आपको इस प्रॉब्लम से बचना है, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम को टैकल करना है, तो आप यहाँ पर कॉन्स्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्ट इसके लिए मस्ट है, इसके लिए मस्ट नहीं। अगर आप चाहें तो साइज को भी कॉन्स्ट कर दीजिए, ताकि आपको जो साइज है एरे की, उसमें भी आप किसी तरह का बदलाव नहीं चाहते हैं। यहाँ पर अगर करेंगे, बदलाव कर रहे हैं आप, कहीं पर हो रहा है ऐसा, तो खुद ब खुद क्या दे देगा, वो एरर दे देगा। तो ये कांस्टेंट की प्रॉपर्टी भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग को सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक और देखते हैं कि उसमें और क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, आप जितना मैं आपको आई थिंक पूरा ही डिटेल में समझा रहा हूँ कि यार मैं क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या और पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बनाया वॉइड हेलो, जिसमें मैं एक एरे को पकड़ रहा हूँ सिंपली वे से, बहुत सिंपल वे से। ठीक है, इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं हम लोग। चलिए और क्या क्या हम लोग सीख सकते हैं एरे के बारे में पासिंग जब करते समय। ठीक है, ये हमारा रिटर्न 0। ठीक है, चलिए अब आपने यहाँ पर कोई एक एरे बनाया, सपोज करें। ठीक है, और आप इसमें कोई भी काम नहीं करना चाहते, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पास करना है और कुछ के कुछ काम नहीं है। तो अगर आप ऐसा बनाएंगे दोस्तों 1 2 3 4 5, ठीक है, आपने यहाँ एरे तो बना लिया। अब ये जो एरे है ये मेमोरी में तब तक रहेगा जब तक कि मेरा मेन खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक ये 20 बाइट ऑक्यूपाई करके रखेगा, जबकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस प्रॉब्लम के अंदर इसका कोई भी यूज नहीं है सिवाय पास करने के अलावा। तो इस चीज को हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेमोरी वेस्टेज हो रहा है। बहुत टाइम तक हमने एक्स्ट्रा मेमोरी पकड़ कर रखी है जिसका कोई यूज नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं पास करूं तभी एरे बने, उसके अलावा कहीं एरे का एग्जिस्टेंस ना हो। तो वो काम कैसे करेंगे, वो हम लोग करेंगे कॉलिंग के अंदर। ठीक है, कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर कॉल करेंगे हेलो, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ हेलो। तो आप यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 लिखा और आपने इसकी साइज भी आपने यहाँ लिख दिया 5। ठीक है, आप ये पास करना चाहेंगे। अब लेकिन ये क्या है, ये है क्या, ये आपको जरूर बताना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर टाइप कास्ट करेंगे इंटीजर एरे का कास्ट, आप समझिए। तो यहाँ पर एक एरे जनरेट होगा। ये इसका मतलब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या होने वाला है। यहाँ पर एक ऑटोनोमस एरे जनरेट हो जाएगा। ऑटोनोमस एरे वो एरे होता है जिसका कोई नाम नहीं होता। तो 1 2 3 4 और 5 ये एक एरे बन गया है, बट इसका कोई नाम नहीं था। तो जैसे ही आप इसको यहाँ से पास करोगे तो इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा, इस लोकेशन का जो स्टार्टिंग एड्रेस मान लेता हूँ 100 है,
तो वो 100 क्या करेगा, वो 100 चला जाएगा ए में, तो इसको ए पॉइंट करना शुरू कर देगा, ये जो ए है इसमें 100 आ जाएगा, ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा और इसको नाम मिल जाएगा A0, A1, A2, A3। आप समझ रहे हैं दोस्तों, ये बड़ा फैसिलिटी दे रखी है, लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ कुछ कंपाइलर में होता है, पुराने कंपाइलर में इसका यूज नहीं करेंगे हम लोग। तो यहाँ हमें ये एडवांटेज मिल जाता है, फायदा मिल जाता है। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर सिर्फ यही एरे पास हुआ है और उसके अलावा कहीं एरे है ही नहीं। मतलब जब मैं यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ कोई एरे है ही नहीं, मतलब मेरे पास मेमोरी नहीं है फालतू की। तो ये प्रोग्राम मेमोरी एफिशिएंट है। तो जनरली जब कैंपस के जब आप इंटरव्यू देंगे, स्पेशली IBM के और TCS के, तो वहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं टेक्निकली, तो काफ़ी स्टूडेंट को डर लगता है कि उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप यहाँ पर क्या-क्या लिख सकते हैं, कैसे-कैसे लिख सकते हैं, उनका क्या-क्या मीनिंग है और इनको कैसे पास किया जाएगा और कैसे इनको टैकल किया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर जैसे चाहे पास कर सकते हैं, क्योंकि आपने 2 पैरामीटर भेजे हैं तो आप यहाँ पर n को भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ताकि इस एरे में ये m आ जाए और ये जो सेकंड पैरामीटर आपने भेजा 5 वो आ जाए n में। फिर आप यहाँ पर जो भी चाहे वो कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि हमारे पास में एरे की पासिंग लेकर कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग एरे की पासिंग ही सीखेंगे, लेकिन वो जो एरे होगा वो होगा मल्टी डायमेंशनल एरे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। जल्दी आपसे मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।